वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज स्पेशल पटवार स्लेपर स्पेशल मास्टर वीडियो आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का एक बहुत बड़ा वीडियो जो पटवार परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाला है। पटवार क्या, आरएस, ग्राम सेवक, सब एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक पहलू पे बात करेंगे। चाहे वो शुभंकर है, चाहे वो थीम है, राजस्थान ने कितने पदक जीते, कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया, भारत के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया और कितने पदक जीते, टॉप पे कौन रहा, भारत का स्थान कौन सा रहा, हर एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको टोक्यो ओलंपिक का वीडियो मिल चुका है, वो स्पेशल राजस्थान का मिला है। आज हम पूरे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हम टोक्यो ओलंपिक में कर रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 पटवार स्पेशल मास्टर वीडियो। पहला देखिए, मैं पूरी चर्चा करूंगा, बस इस वीडियो को ध्यान से अच्छे तरीके से देखना है और इतना सार संग्रह लेके आए इस चीज के अंदर संक्षेप में कि पेपर में सीधा पुट होगा, ये मेरा वादा है। देखिए, भारत का टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन में कुल पदक 7 पक्का एग्जाम में आएगा। 7 पदकों में से एक स्वर्ण, और इस स्वर्ण का तो नाम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्वर्ण पदक किसने जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 2 रजत जीते गए और 4 कांस्य जीते गए। किस किस ने जीते, मैं आपको पूरी डिटेल, उनका खेल, उनका पदक बताऊंगा। याद रखना, दोबारा फिर बोल रहा हूं, भारत का टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन, कुल पदक राजस्थान, भारत ने 7 पदक जीते। कितने? 7। फिर दिमाग में लेना, भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें से एक स्वर्ण, 2 रजत और 4, याद रखना, एक और एक 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। एक स्वर्ण, एक 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत ने इससे पूर्व 6 पदक जीते थे। आज तक एक कोई में 6 पदक जीते, 2 रजत और कांस्य। 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था ना, लंदन टेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड में, उस ओलंपिक के अंदर 6 पदक जीते थे। लेकिन अब की बार भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीत लिए। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान हासिल किया। लगा लेना स्टार, इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया। 7 पदक जीते, एक स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे, उसमें 2 रजत और 4 कांस्य। उम्मीद करता हूं इस स्लाइड पे जो भी बातें लिखी हुई है आपकी कानों तक पहुंची होगी, आपके मन मस्तिष्क का संचार किया होगा और आपके दिमाग में सेट हुई होगी, ये मैं आपसे आशा करता हूं। फिर देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020, ध्यान रखना ये 2020 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। 2020 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, इसलिए 21 में हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 21 लिखे, यहाँ 20 लिखा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 हर 4 साल बाद होते हैं। पदक जीतते भारतीय खिलाड़ी, वो 7 खिलाड़ी की बात करें जो पदक आए। अब यहां से भी पेपर में पक्का आएगा। बजरंग पूनिया कुश्ती है, कांस्य पदक जीता। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सर है, कांस्य पदक जीता। लवलीना ने बॉक्सर खिलाड़ी है और कांस्य पदक जीता। पुरुष की हॉकी टीम, बहुत बड़ी बात है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। इसीलिए तो मैंने कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर, सुबह रोज 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसमें मैंने बताया था कि पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को अब की बार अंतरराष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले हैं। तो कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम ने जीता। हालांकि महिला जो हॉकी टीम है वो कांस्य पदक भी नहीं मिल पाया था, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन था। पीवी संधू का तो नाम ही जबरदस्त है, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और पिछले साल रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू भारोत्तोलन रजत पदक जीता। रवि कुमार दहिया कुश्ती रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्वर्ण पे निशान आया। तो ये वो हो गए, एक स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, 6 और एक 7 पदक। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, इनका क्वेश्चन आएगा, इनका खेल पूछा जाएगा, इनका पदक पूछा जाएगा। एक बार फिर क्विक रिवीज, बजरंग पूनिया कुश्ती कांस्य पदक, लवलीना बॉक्सर कांस्य पदक, पुरुष हॉकी टीम हॉकी कांस्य पदक, पीवी संधू बैडमिंटन कांस्य पदक, मीराबाई चानू भारोत्तोलन रजत पदक, रवि कुमार दहिया कुश्ती रजत पदक, नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्वर्ण पदक। याद रखना, बहुत खास। फिर देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 की मैं कुछ चर्चा करता हूं। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। ये तारीख याद रखना, 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त तक चला था।
जिसमें 200 देशों के करीब 16,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पहली बार। इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक 1964 में हुए थे। ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 1894 एथेंस यूनान से होती है। टोक्यो इससे पहले भी 1964 में मेजबानी कर चुका है। इस प्रकार 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चला था। फिर देखिए इस खेल का आदर्श वाक्य क्या था। खेलों का आदर्श वाक्य एक संदेश है जो खेलों के दृष्टिकोण को कुछ शब्दों में बदल देता है, उन विचारों और अवधारणाओं के सार को पकड़ लेता है जिन्हें टोक्यो 2020 खेल दुनिया के साथ साझा करते हैं। और थोड़ी सी सूचना मैं दे देता हूं कि हमारी पटवार की इस समय रोज 5 बजे क्लास चल रही है। नवीन योजना पार्ट 1, 2, 3, राजस्थान में कौन क्या। और कल जैसे आपको ये मिला था राजस्थान की फ्लैगशिप योजना, जहां से निश्चित तौर पे RS पटवार ग्राम सेवक राजस्थान पुलिस में 101% क्वेश्चन आएंगे। इसको आप जरूर देखना। इनकी PDF भी हमारी उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी 2020 और 2021 की करंट राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF प्राप्त करना चाहता है तो आपको 100 रुपए पे करने होंगे। कितने? 100। चाहे वो ग्राम सेवक है, पटवारी है, राजस्थान पुलिस है या RS, सबके लिए बहुत ही खास है। 8094496272 इस नंबर पे आप पे कीजिए। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए। मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप से आप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत यहाँ पे PDF प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना स्लाइड के रूप में, योजना, पुरस्कार, खेल कौन क्या, ये भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगी। ओलंपिक शुभंकर क्या था? मिरीटोवा था। टोक्यो ओलंपिक के लिए मिराइटोवा और सोमाइटी को शुभंकर चुना गया। हर एक गेम में आपको ध्यान रखना शुभंकर होता है कोई ना कोई। मिरीटोवा भविष्य और अमृतत्व से जुड़ी जापानी शब्दों का मिश्रण है। ये पूछा जा सकता है पेपर में, मिरीटोवा या मिरीटोवा मिराइटोवा क्या चीज है। तो ये दोनों भविष्य और अमृतत्व से जुड़ी हुई जापानी शब्दों का मिश्रण है। सोमाइटी का नामकरण जापान के एक खास प्रकार के चेरी का पेड़ और अंग्रेजी उच्चारण सोमाइटी इतना शक्तिशाली से लिया गया है। यानी चेरी के पेड़ से, और एक उच्चारण शब्द है इनका इतना शक्तिशाली, यानी सोमाइटी अंग्रेजी का, उससे लिया गया। तो आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है मिरीटोवा और सोमाइटी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के 229 सदस्यीय दल ने 18 खेल आयोजनों में भाग लिया। याद रखना टोटल कितने खिलाड़ी गए थे? 229। कितने खेलों में भाग लिया? 18 खेलों में भाग लिया। कितने? 18। टोक्यो 2020 के लिए भारत के ओलंपिक दल में 18 खेलों के 128 प्रतिभागी शामिल थे। यानी दल तो 229 सदस्य था, लेकिन 18 खेलों के प्रतिभागी कितने थे? 128। 2016 में 117 भारतीय एथलीटों ने 15 खेलों में भाग लिया था। 15 खेलों में 117 ने लिया था। अब की बार 18 खेलों में 128 ने भाग लिया। MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की जिम्मेदारी दी गई। लगा लेना स्टार, कितना इंपॉर्टेंट है। MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। याद रखना पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की जिम्मेदारी निभाई थी। इसके बाद देखिए स्प्रिंटर साइनी इब्राहिम विल्सन 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में देश की ओलंपिक ध्वजवाहक का सम्मान पाने वाली पहली भारतीय, पहली बार हमारे देश की ओलंपिक ध्वजवाहक जिसको भारतीय ध्वजवाहक मिलने का सम्मान था वो थी स्प्रिंटर साइनी। पहलवान बजरंग पुनिया, ये देखिए 8 अगस्त को जो टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ था उसमें भारतीय ध्वजवाहक थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में जब इसकी शुरुआत होती है, देखिए इसकी जो शुरुआत होती है अभी आपको बता देता हूं, 23 जुलाई से। ठीक है, 23 जुलाई से जो शुरुआत होती है उसके तो ध्वजवाहक थे MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन में थे पहलवान बजरंग पुनिया। संगीतकार AR रहमान और गायिका अनन्या बिड़ला का टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नया गान हिंदुस्तान वे लॉन्च किया गया। कितना इंपॉर्टेंट है। संगीतकार AR रहमान और गायिका अनन्या बिड़ला का टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नया गाना गाया गया, हिंदुस्तान वे लॉन्च किया गया। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक चीन की यांग कियांग ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण जीता था वो चीन की
यांग कियांग ने जीता था। यांग ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण। तो ये भी है, मैं वर्ल्ड से भी कुछ कॉन्टेक्ट करके आपको चीजें बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन में पेपर में आए तो आपके लिए दिक्कत न होगी। और टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता था चीन की यांग कियांग ने। उसके बाद में देखिए महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रूस की अनास्तासिया गिलासिना ने रजत पदक और कांस्य पदक स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टन ने जीता। ये पहले पहले, हालांकि पेपर में अपने इंडिया लेवल के पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी। ऑस्ट्रेलियन तैराक एमा मैको ने टोक्यो 2020 में 7 पदक जीते, जो सभी एथलीटों में सबसे अधिक है। एक खिलाड़ी ने, देखो हमारे पूरे भारत के 229 सदस्य दलों में से जितने 118 खिलाड़ी थे, उनमें हमारे तो टोटल 7 ही पदक आए हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है एम्मा मैकोन, इन्होंने 7 पदक अकेले जीत लिए। तैराक तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैकोन याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका का सेलेब ब्रेसल सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला एथलीट बना। 13 साल और 330 दिनों में जापान की मोमिजी निशिया महिला स्ट्रीट स्टेक बोर्डिंग चैंपियन, टोक्यो में सबसे कम उम्र की ओलंपिक स्वर्ण पदक। देखो 13 ही साल की उम्र में जापान की एक खिलाड़ी थी, उसने स्वर्ण जीत लिया। 52 साल की उम्र में टोक्यो में सबसे अधिक उम्र के ओलंपिक पदक विजेता जर्मन घुड़सवार हिरोथी राइडर थी। मैं ये बता रहा हूं आपको मुख्य मुख्य चीज जो पेपर में आने वाली है। पुरुष की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण जीता और 2008 के बाद से देश का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण और पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। आपको पता है इससे पहले किसने पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने यहाँ एथलीट में पदक जीत लिया, बहुत बड़ी बात है। 2008 के बाद ये पहला ऐसा है। 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अपने ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला एथलीट पदक भी है। सेखोम मीराबाई चानू ने महिलाओं के भारोत्तोलन में भारत का पहला रजत पदक जीता। 2000 के बाद इस खेल में पहली बार भारतीय ओलंपिक कोई पदक विजेता बनी है। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये थोड़ी डिटेल है तो याद रखना। पीवी संधू ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई जो व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय। उन्होंने 2016 में बैडमिंटन में रजत जीता था, अब की बार कांस्य। पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता जो 1980 के बाद पहला, यानी 1980 में भारत ने ओलंपिक में पदक जीता था और अब भारत ने कांस्य पदक जीता। तो बहुत समय हो गया, लगभग 40-41 सालों बाद भारत को हॉकी में पदक मिला, वो कौन सा? कांस्य। महिला गोल्फ में अदिति अशोक और पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में दीपक दोनों अंतिम रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। तो इनका पूछा जा सकता है, अदिति अशोक और कौन से गोल्फ के खिलाड़ी है और फ्री स्टाइल कुश्ती के दीपक, ये दोनों हालांकि पदक नहीं जीत पाए थे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन था। महिलाओं की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही। ये देखिए महिला हॉकी टीम है वो चौथे स्थान पर रही, जिसने 1980 में ओलंपिक की शुरुआत के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और देखिए पटवार के लिए राजस्थान में कौन क्या का वीडियो आपको मिल चुका है और आरबीएससी बुक कक्षा 7 का निचोड़ आपको मिल चुका है। तो हमारी स्पेशल पटवार की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पटवार करंट जीके नाम से जरूर देखिए। 9 बजे जो राजस्थान जीके की क्लास आती है हमारी, उसमें लिखा हुआ है राजस्थान जीके टेस्ट, तो प्ले लिस्ट खंगालिए, आपको भंडार मिलेगा यहाँ पे वीडियो का। अब देखिए पदक तालिका, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका, अमेरिका 1 नंबर पे रहा, कुल 113 पदक जीते, कुल 113 पदक जीते, जिसमें 40 स्वर्ण, रजत 81 और कांस्य 33। 40 स्वर्ण हमारे भारत ने, 1 स्वर्ण जीता, 2 कांस्य रजत जीते और 4 रजत पदक जीते। और यहाँ अमेरिका 40 स्वर्ण लेके बैठा है, 41 रजत लेके बैठा है और 33 कांस्य, टोटल 113 पदक, ये याद रखना। और 2 नंबर पे चीन रहा, 1 पर अमेरिका, 2 पे चीन, जिसने कुल 88 पदक जीते। बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर मान के चलो राजस्थान का और इंडिया का आएगा। अभी एसआई के अंदर क्वेश्चन आया था कि जो ओलंपिक हुआ था उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वैसे क्वेश्चन आएंगे अपने इंडिया और राजस्थान से संदर्भित आएंगे, वो सारा सार मैं लेके आऊँ तक। और देख लेना जो भी पेपर होगा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक ही, बस आपको पूरा वीडियो ढंग से देखना है। कुल पदक भारत ने 7 जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत, कांस्य और 48वां स्थान। ये रट लेना, मैं इतनी बार बार बता रहा हूं क्योंकि पेपर में सीधे सीधे आ जाएंगे। फिर देखिए राजस्थान के ओलंपिक खिलाड़ी, क्योंकि महत्वपूर्ण है, राजस्थान के आरएस का एग्जाम है कोई भी। राजस्थान के जो मुख्य ओलंपिक खिलाड़ी हुआ उसमें 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अपूर्वी चंदेला, एसआई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ। जयपुर की है, 10 मीटर एयर राइफल शूटर में आईएसएसएफ विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए इन्होंने।
28 वर्षीय 2018 में दक्षिण कोरिया में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल करके ओलंपिक कोटा हासिल किया था और वो क्वालिफिकेशन में 36वें स्थान पर रही थी। अब जो हुआ था ना टोक्यो, उसमें 36वें स्थान पर रही थी। तो पूर्वी चंदेला निशानेबाज है जयपुर की, इनको याद रखना, क्योंकि ये ओलंपिक में भाग लेना बहुत बड़ी बात होती है। इतने पूरे हमारे देश से ये इतने खिलाड़ी जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। दिव्यांश सिंह पंवार, 18 वर्षीय दिव्यांश सिंह पंवार ने 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफिकेशन प्राप्त किया और इन्होंने जो ये ISSF विश्व कप होते हैं ना, इसमें 4 स्वर्ण जीत चुके हैं। 2019 के बीजिंग में ISSF विश्व कप रजत पदक जीतकर इन्होंने टोक्यो क्वालिफाई किया था। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि दिव्यांश सिंह पंवार ने, जो जयपुर के निशानेबाज, इन्होंने टोक्यो को क्वालिफाई कहां से किया था? तो 2019 के बीजिंग जो ISSF जो विश्व चैंपियनशिप होती है उसमें जीता था। दिव्यांश सिंह पंवार और क्लाविनिन जोड़ी क्वालिफिकेशन के 12वें स्थान पर रही थी, हालांकि कोई पदक नहीं जीत पाई। राजस्थान में मुख्य ओलंपिक में कोई पदक नहीं आया था। अर्जुन लाल जाट, रोइंग शुरू करने वाले जयपुर के 24 वर्षीय, ओलंपिक में डबल स्किल स्पर्धा में भाग लिया था और क्वालिफिकेशन रैंकटा में अंतिम दौड़ दूसरे स्थान पर रहते और कोई पदक नहीं आया था। अर्जुन लाल जाट, ध्यान रखना, रोइंग जो नौकायन होती है ना वो। और भावना जाट, ये हमारे बहुत ही खास है, 25 वर्षीय राजसमंद की रेस वॉकर, यानी मैराथन दौड़ लगाती है, यहाँ पे दौड़ भाग है, कई राष्ट्रीय पदक जीते हैं और ये राजसमंद जिले की रेल मगरा की 36वें स्थान पे रही थी। 20 मीटर जो दौड़ होती है उसमें वे 36वें स्थान पे रही थी। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अब देखिए, ये चीजें इंडिया लेवल की होगी। राजस्थान के भावना जाट, अर्जुन लाल जाट, दिव्यांश सिंह पंवार और अपूर्वी चंदेला, 4 खिलाड़ियों ने राजस्थान के ओलंपिक में भाग लिया था। सिर्फ मुख्य ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, पैरा की नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेपर SI में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन और आएंगे, इसलिए मैं सारी डिटेल लेके आ गया। आराम से पढ़ लेना, वीडियो को आराम से दोबारा देख लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में मैंने स्पेशल आपको वीडियो बना दिया। अब जरूर देखना, टोक्यो ओलंपिक राजस्थान के संदर्भ में पूरा वीडियो बना दिया, बहुत खास है, वो देख लेना। लेकिन यहाँ भी मैं आपको फिर उपलब्ध करवा रहा हूँ। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र, एक तो ध्यान रखना, राजस्थान के यहाँ जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया था, मुख्य रूप से देवेंद्र झाझड़िया, कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ पदक जीते, ठीक है। तो 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पैरा ओलंपिक में, 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और मुख्य पैरा जो मुख्य ओलंपिक हुआ था उसमें 4 खिलाड़ियों ने भाग, वहां 4 खिलाड़ियों में कोई पदक नहीं आया, यहाँ 6 में से पदक आए हैं, यानी कि 4 खिलाड़ियों के पास पदक है। लास्ट में बताऊंगा किस किस खिलाड़ी ने भाग लिया लास्ट में, लेकिन एक क्वेश्चन पढ़े। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? ध्यान रखना, रजत पदक जीता देवेंद्र झाझड़िया। चूरू जिले के हैं, भाला फेंक या इसी खेल को कहते हैं जेवेलिन थ्रो, इसमें रजत पदक जीता, याद रखना। झाझड़िया पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपियन है। 2004 के पैरा ओलंपिक एथेंस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2016 के रियो डी जेनेरियो में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पैरा एथलीट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तो याद रखना, अब जो इन्होंने रजत पदक जीता था वो 64.35 मीटर की दूरी पर भाला फेंकते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था। कौन? देवेंद्र झाझड़िया, बहुत ही खास खिलाड़ी हैं। रजत पदक आ गया। अब देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर, ये पैरा खिलाड़ी है। पैरा कौन होते हैं? दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो कंफ्यूज होती है, ये पैरा क्या भला? दिव्यांग खिलाड़ी जो विकलांग होते हैं ना, उनका अलग गेम होता है, वो है। सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। ये करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। और ये याद रखना, ये खास लेके अगर एग्जामिनर गहराई से क्वेश्चन पूछेगा, 64.01 मीटर तक भाला फेंक कर ग्राउंड में चलता था इन्होंने। और ये करौली जिले के हिंडौन के रहने वाले हैं, ठीक है। 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, ये भी याद रखना। फिर खिलाड़ी, हालांकि इनकी तस्वीर दिखा सकता हूं मैं, तस्वीर मैंने दिखा दी, जो पीछे मैंने राजस्थान का टोक्यो ओलंपिक बनाया था उसमें दिखा दी। रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, जो विद्यार्थी नए है ना उनको बता रहा हूँ, रोज सुबह 7 बजे राजस्थान करंट की क्लास आती है। और जो विद्यार्थी कंटिन्यूस देख रहा है उसका स्टैटिक जीके और सब तैयार हो रहा है, और एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ये क्लियर है कि राजस्थान के अंदर नानक क्लासेज आपको स्पेशल राजस्थान को समर्पित वीडियो दे रहे हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कोई भी एग्जाम है, आने वाला एग्जाम हर एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। जो विद्यार्थी SI की, कॉलेज लेक्चरर की विद्यार्थी तैयारी करके, उनसे पूछ लेना कि करंट अफेयर्स का अगर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, कोई ध्यान रखना, बस अच्छे मनन से, अच्छे लगन से मेहनत करनी है, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, बस ये ध्यान रखना।
तो अवनी लेकरा का नाम बहुत बड़ा नाम हो गया। अवनी लेकरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि अवनी लेकरा ने स्वर्ण पदक जीता था, वो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। और SH1 फाइनल मुकाबले में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस देकर निशानेबाजी में, ये याद रखना, निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। और इनकी कैटेगरी थी SH1। ये क्या होता है कि ये जो बोनापन होता है ना, यानी छोटे कद काठी के अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। SH1 इनकी कैटेगरी थी। इन्होंने इतिहास रच दिया, बहुत बड़ी बात थी, पहली बार किसी शूटर ने ये जीता। उन्होंने चीन की महिला शूटर झांग को हराकर ये जीता था। इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, अवनी लेकरा जयपुर जिले की है और इन्हें हाल ही में जो राजस्थान में आउट ऑफ टर्निंग के हिसाब से नौकरी भी इन्हें दी गई है, प्रथम श्रेणी की नौकरी, ये भी याद रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? देखिए बहुत बड़ी बात है, वो था 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण। अब है 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। दोनों ही ध्यान रखना, अवनी लेकरा जयपुर की है, 50 मीटर एयर राइफल में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई और सरकार ने खुश होकर अवनी लेकरा को राजस्थान की राज्य स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी बात आपको बताया, अब की बार जो बजट था ना 2021-22 का, उसमें सरकार ने घोषणा की थी कि कोई ओलंपिक में पदक लेके आएगा ना, अगर स्वर्ण लेके आएगा तो 3 करोड़ देंगे, अगर कोई रजत पदक जीतेगा तो 2 करोड़ देंगे, अगर कोई कांस्य जीतता है तो 1 करोड़ देंगे। और इसका फायदा देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, अवनी लेकरा और कृष्णा नागर, 4 खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाया। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, पदक में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो जीता था वो स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन कृष्णा नागर, ये भी छोटे कद के हैं, SH1 और इनकी अलग अलग कैटेगरी, नाटे कद के हैं, उनकी कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। इनकी कैटेगरी है SH6, उनकी अवनी लेकरा की थी SH1, इसकी SH6 में रोमांचक मुकाबले में कृष्णा ने हांगकांग के चूमान केई को हराकर गोल्ड जीता। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले अवनी लेकरा ने जीत लिया, तो 2 गोल्ड मेडल राजस्थान को मिले, ये बहुत बड़ी बात है। ये जयपुर के रहने वाले कृष्णा नागर, तो ये पदक किसके द्वारा आए? ये पदक आए हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा, तो डेफिनेटली। और एक और बताता हूँ, अवनी लेकरा, कृष्णा नागर और सुंदर सिंह गुर्जर, इनको अभी जो खेल पुरस्कार दिए जाएंगे ना, उनमें भी इनकी घोषणा होगी। तो फिर क्वेश्चन दोबारा फिर आएगा वहां पे, फिर और चर्चा करेंगे। तो एक साल में इनकी पता नहीं कितनी बार चर्चा करें। देखो, हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, वहां चर्चा होती है, फिर वीकली संडे को दिन होता है वहां चर्चा होती है, फिर मंथली आपको मिलता है, फिर वहां चर्चा होती है, फिर 3 मंथ का मिलता है वहां चर्चा होती है, फिर 6 मंथ का मिलता है वहां चर्चा होती है, फिर पूरे 1 ईयर का मिलता है वहां चर्चा होती है, कोई PDF खरीदता है तो वहां चर्चा होती है। इतनी चर्चा एक क्वेश्चन पे हो जाती है। तो आप सोचो कि क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत होगा क्या? बस गलत उसी का नहीं होगा जो इतनी स्टेप को पार करके बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के नोट्स बना के लिखेगा, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन हुआ था ना, उस समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? देखो, पैरा ओलंपिक में समापन समारोह के भारतीय दल ध्वजवाहक थी अवनी लेकरा थी, ध्यान रखना। और वो जो मुख्य ओलंपिक था उसके समापन में बजरंग पूनिया थे। लेकिन यहाँ पैरा ओलंपिक के समापन में क्योंकि अवनी लेकरा ने स्वर्ण और कांस्य जीत लिया तो ध्वजवाहक बना दिया। तो इसको याद रखना, जयपुर की निशानेबाज। अब देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले राजस्थान के पैरा खिलाड़ी, मैंने कहा था ना 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पेपर में आ सकता है क्योंकि SI के अंदर क्वेश्चन आया था, उस समय एग्जाम हो गया और अभी टोक्यो पैरा नहीं हुआ था। SI एग्जाम में क्वेश्चन आया था राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया। तो देखो, मुख्य ओलंपिक में भाग 4 ही खिलाड़ियों ने लिया, पैरा में 6 लिया, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अब वो 6 कौन से हैं? देवेंद्र झाझड़िया चूरू, भाला फेंक, रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर कुरौली, भाला फेंक, कांस्य पदक जीता। संदीप चौधरी, भाला फेंक, लेकिन कोई पदक नहीं जीता। ये झुंझुनू जिले से संबंध है, 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला था, संदीप चौधरी को पदक नहीं मिला। कृष्णा नागर बैडमिंटन जयपुर के हैं, स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर बीकानेर के हैं,
तीरंदाज, लेकिन कोई पदक नहीं जीता। अवनी लेकरा निशानेबाज, जयपुर की है, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता, 50 मीटर राइफल में कांस्य जीता। पूरा विवरण बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में यहीं बैठ जाए, सेट हो जाए पूरा का पूरा, कि पेपर में आते सीधी मेमोरी यहीं से खुले कि वाह, क्वेश्चन बताया था वैसे वैसे आ गया और हमारा सही हुआ। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, मुख्य ओलंपिक में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वो 4 कौन से थे? अपूर्वी चंदेला निशानेबाज, दिव्यांश सिंह पवार निशानेबाज, भावना जाट पैदल चाल, अर्जुन लाल जाट नौकायन, रोइंग जिसको कहते हैं। 4 खिलाड़ी वो थे जिन्होंने मुख्य ओलंपिक राजस्थान के अंदर भाग लिया था। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, अगर कोई विद्यार्थी हमारी 2020 की और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल, चाहे वो आरएस का एग्जाम है, चाहे पटवार का एग्जाम है, चाहे आपका कॉलेज इसका ग्राम सेवक का है, आप ये पीडीएफ जरूर खरीदें, बहुत फायदेमंद होने वाली है। और आपको पता है, मैंने एसआई कॉलेज लेक्चरर में सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे और स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे डाल रहा। तो अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है, 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। देखो यूट्यूब पे हर एक क्लास हमारी फ्री है, आपको हर एक चीज समर्पित कर दी गई है एक अच्छे तरीके से। आपकी सपोर्ट, आपके स्नेह प्यार को देखते हुए आप 100 रुपए पे कीजिए 8094496272 इस नंबर पे 100 रुपए पे करने हैं आपको, 100 रुपए पे करने हैं। और इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे आपको ये पीडीएफ उपलब्ध होगी। और स्लाइड में, सीधा स्लाइड में पढ़ने के लिए योजना और ये जो आपको टोक्यो वगैरह देना, ये भी आपको फ्री में मिलेगी। बहुत बड़ी बात है, तो आप जरूर इस पीडीएफ को खरीदें, बहुत खास है आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी वीडियो आ रही है हमारी सारी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत एक मेहनत, एक समझ लीजिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं और आपको कारागार साबित हो तो और आपको क्या जी, मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप इतने विद्यार्थी देख रहे हैं, तो आप सब एक तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर, क्योंकि लाइक का मतलब क्या होता है कि आपकी सपोर्ट मिल जाती है, स्नेह प्यार मिल जाता है। शेयर करोगे तो आपके भाई बंधु जितने हैं उनको भी फायदा होगा। तो इसको अच्छे तरीके से देखना, पूरा देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।